जब हम इसके बेटा दो पैटर्न है प्रीलिम्स के, एक है यूपीएससी, एक है यूपीपीसीएस, एक है यूकेपीसीएस। 3 पैटर्न पे ले रहे हैं इसको, ठीक है। यूपीएससी फैक्ट, कंसेप्ट, एप्लीकेशन और कुछ हद तक इंटेंसिव एनालिसिस पर बात करता है। जो प्रीलिम्स का पैटर्न है ऑलमोस्ट वही मेंस का भी पैटर्न है, ठीक। यूपीपीसीएस में आएंगे तो ये फैक्ट प्लस कंसेप्ट, कुछ हद तक करीब 10% ही मान के चलिए एप्लीकेशन, ओनली 10 to 15%। यूकेपीसीएस में आएंगे फैक्ट प्लस कंसेप्ट, इतने पे आपका प्रीलिम्स निकल जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप कंपटीशन की धारा को बदलते जाएंगे वैसे वैसे उसमें पानी कम ज़्यादा दिखता जाएगा। उत्तराखंड पीसीएस में अगर आप फैक्ट और कंसेप्ट पर है दिमाग तो आप प्रारंभिक परीक्षा को मतलब मुख्य परीक्षा लिए चुन लिए जाएंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं तो थोड़ा अप्लाइड चीज़ें भी ज़रूरी हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो उसके साथ इंटेंसिव एनालिसिस भी ज़रूरी है। अब आप चूंकि आप उत्तराखंड में हैं तो आप मुस्कुराइए कि आप उत्तराखंड में हैं। आज 13 अप्रैल है, जैकेट पहन पहन के बैठे हैं आप, सर्दी लग रही है आप लोगों को, पंखा नहीं चल रहा है, हा? ये कहाँ मिलेगा आपको? मुस्कुराइए कि आप उत्तराखंड में है ना, क्यों चला। हमको किस पे ध्यान देना है? फैक्ट एंड कंसेप्ट। यूकेपीसीएस का भी सेम वैसे ही पैटर्न है प्रीलिम्स का जैसे अदर्स का है। वो क्या है देखो, जनरल स्टडीज क्वेश्चन 150 होता है, सी सेट 100 होता है। 100 का बोले तो अगर आप 33 क्वेश्चन इसमें से कर लें तो क्वालिफाइंग है, ठीक है। और यहाँ पर मेरिट हर साल ऊपर नीचे जाती है, बट अगर आप 92 प्लस हैं और 95 अगर करके आते हैं तो सिक्योर हैं। लेकिन अगर यही लड़कियां हैं, ये जनरल की मेरिट बता रहा हूँ, अगर यही लड़कियां हैं तो लड़कियां 85 पर भी प्लस पर भी सिक्योर है, मतलब थोड़ी ये डिफरेंसेस हैं, लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन यही लड़कियां अगर ओबीसी या SC ST में है तो थोड़े से नीचे जा सकता है मामला, 80 जा सकता है, 79 जा सकता है, ये उस साल के उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो अपने अपने ढंग से देख लो इसको। अब अगर आप इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में अच्छा, सी सेट में मैं बता दूं कि सी सेट जो है सिर्फ अगर प्रैक्टिस ठीक से कर लिया जाए तो 60 सवाल कम से कम आप सही करके आ सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का इतना लोड होता नहीं, 30 नंबर जो होता है उसमें हिंदी और अंग्रेजी रहती है, 30 नंबर का हिंदी और इंग्लिश रहता है। तो 150 में अगर आप 100 में आप 30 नंबर को उसको देख लीजिए तो आप जरा कल्पना करके देखिए कि आपको तो ऐसे मुफ्त में मिल रहा है। और अंग्रेजी में ऐसा क्या पूछ लेता है, हम कहते हैं अंग्रेजी नहीं भी आती तब भी बहुत चीज बची हुई है, एंटोनॉमिस, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, थोड़े से तो यार कुछ एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा तो करना आता ही होगा, तो हो जाता है उसमें। बाकी यही चीज हम हिंदी के लिए भी बोल रहे हैं, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, कहावतें, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। थोड़ा सा हाई स्कूल में 9 10 में 8 में 7 में जो पढ़े हैं उसी को एक बार फिर से पूछ लेता है। बाकी अर्थमेटिक टाइप की चीजें हैं, रीजनिंग टाइप की चीजें हैं, इसकी मौसी का लड़की का फलाना ढिमका तो उसका साथ क्या रिश्ता हुआ,
आप समझे, थोड़े से नॉन वर्बल, वर्बल वर्बल वैसे ज्यादा रहता है, नॉन वर्बल कम रहता है बातचीत का, कुछ स्टेटमेंट वाइज भी चीजें रहती हैं। लेकिन आप, मैं देखा था यहाँ पे पढ़ती थी हमारे यहाँ, कौन थी लड़की वो, सिमरन, उसका 70 क्वेश्चन करके आती थी, 280 साइड आता था। वो मैथ की विद्यार्थी थी तो उसको थोड़ा अर्थमेटिक भी कर लेती होगी, 100 में 70 सही कर लेती थी। आपको चाहिए 100 में 33। तो यहाँ सी सेट इशू नहीं है, जो लोग फेल हो जाते हैं यूपीएससी में, यहाँ सी सेट का इशू नहीं है। चलो यहाँ पे देखो, इशू है जनरल स्टडीज का। ये आएगा क्या यार, ये सही है ना। जनरल स्टडीज में हमने क्या किया, जनरल स्टडी को आप दो तरह का समझो। जनरल स्टडीज दो तरह के हैं, एक कोर सब्जेक्ट है ना, जो सिक्योर सब्जेक्ट है, और एक करंट है ना, जो आए या ना आए गारंटी नहीं है। तो कोर एक सिक्योर है, करंट इग्नोर भी है, वो आपको इग्नोर कर सकता है। करंट में कितना भी माथा पच्ची कर दीजिए, पेपर में इग्नोर किया जा सकता है। बट कोर सब्जेक्ट को आप स्कोर के लिए, सिक्योर के लिए आप एकदम पत्थर की लकीर समझे। अब यहां पे दो खंड करो इसका, एक है कोर सब्जेक्ट, ठीक है, कोर सब्जेक्ट। दूसरा है करंट, ठीक। कोर सब्जेक्ट आपके अंदर एक फंडामेंटलिज्म डेवलप करते हैं, एक तो सिक्योर है ये, दूसरा क्योर मांगता है ये, तीसरा यह कोई भी कमीशन अवॉइड नहीं करता, संख्या कम कर सकता है, अवॉइड नहीं करेगा। कोर सिक्योर है किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। बट करंट जो है इग्नोर भी हो सकता है, क्या समझे, इसको इग्नोर भी किया जा सकता है। जैसे आपने कहा करंट बहुत कम आया, नहीं माना उसका पूछने का, कि आप हारमुज करते हैं, एक आध सवाल पूछ के चला गया। अभी एक जनगणना हो रही है, जनगणना का रिपोर्ट आए तो कहिए कहिए 5 सवाल पूछ ले उसमें से। एक साल तो हमने देखा 2011 की जनगणना के बाद जस्ट एग्जाम हुआ, 11 सवाल पूछा था जनगणना पे ही। उत्तराखंड का बजट आया, अभी जुलाई में कोई पेपर हो जाए, ना पूछे, इग्नोर कर दे। कोई ठेकेदारी हुई है क्या? लेकिन अगर आ गया तो आ भी जाए तब भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अगर कोर को जानते हैं तो आप सिक्योर हैं। क्यों भाई? तो अपनी अपनी पहले सिक्योरिटी फिक्स कर लो। हिस्ट्री पढ़ोगे नहीं, पॉलिटी पढ़ोगे नहीं, इकोनॉमी समझोगे नहीं, साइंस टेक जानोगे नहीं, और हिस्ट्री को तो दरकिनार किए रहेंगे, तो फिर आप सिक्योर कैसे रहेंगे? ऑन एन एवरेज, अगर ऑन एन एवरेज अगर 10%, हालांकि हम ज्यादा बोल रहे हैं, 10% करंट मानते हैं, मान लेते हैं, मैं पीसीएस उत्तराखंड के लिए मान रहा हूं, बाकी यूपीएससी में कहेंगे तो हम ये भी नहीं मानेंगे। अगर हम करंट उत्तराखंड पीसीएस के लिए 10%, तो 150 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन हुए। क्यों? अगर हम इसको 15 क्वेश्चन में कर देते हैं कि 150 में 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन करंट के रहेंगे, तो बचे कितना भाई? 135। तो 135 क्या होगा? कोर सब्जेक्ट। कोर पे दो जोर, ताकि कंपटीशन में हो जाए शोर। तो समझे, कोर पे जोर
कंपटीशन में शोर, और कोर है सिक्योर, और यहाँ कोर 6 हैं, 5 नहीं है उत्तराखंड में। यूपीएससी में 5 हैं, यहाँ 6 हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक और ज्योग्राफी। उत्तराखंड 6वां उत्तराखंड। उत्तराखंड बोले तो 25 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, आउट ऑफ 150। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप उत्तराखंड को उत्तराखंड पीसीएस में फैक्ट एंड कंसेप्ट, हिस्ट्री, उत्तराखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसकी पॉलिटी, उसके अंदर का थोड़ा साइंस भी, कल्चरल या और भी जितने भी चीजें हैं यहाँ की सारी चीजें आपने ठीक से पढ़ लिया है और वो सवाल आता है तो 25 से 35 सवाल, चलो बीच में 30 रख देते हैं, वैसे ज्यादा भी आ जाता है, 43 भी आया हुआ है, 43 क्वेश्चन भी आया है। लेकिन हम बात आप समझे ना, ज्यादा नहीं खाने के लिए बोल रहा हूँ कि सब रसगुल्ला आप ही खा लेंगे तो फिर और बाराती क्या करेंगे। मान लो 43 तो आ गया, ये तो संयोग की बात है, लेकिन हम फिर भी ऑन एन एवरेज लेके चल रहे हैं 30, 35, 25 से 35, 30 क्वेश्चन मान लो, किसी साल वो ज्यादा मैक्सिमम पूछ लिया, 30 भी मान लो, तो आपको 135 में 30 क्या हो गया, उत्तराखंड। ये कम बता रहे हैं, ज्यादा आएगा। अरे तो सारा थोड़ी करोगे, गलत भी तो होगा। फिर भी अगर 30 ही मान लो, 30 आपका उत्तराखंड से है। अब आपको मेरिट के लिए अभी लड़कियों का मेरिट क्या बताया, उत्तराखंड में अगर 92 प्लस लड़कों की मेरिट जाती है, लड़के लड़कियों की मेरिट यहाँ अलग हो जाती है भाई, 30% लड़कियों का रिजर्वेशन है, ठीक है। बड़ा मुस्कुराइए आप 30% पे। हाँ तो 30% रिजर्वेशन, तो इनका मेरिट आप 4-5 नंबर नीचे कर लो, 88, 87, वैसे 85 भी जा सकता है, बट मतलब आप इतना ही रखो यार, ज्यादा नीचे मत ले जाओ, ठीक। 3-4 क्वेश्चन। अब आप 30 उत्तराखंड से अगर करते हैं तो बचा कितना, 60 भी नहीं बचा। 15-16 पॉलिटी से है, 15 अगर हम पॉलिटी से ले लें, क्यों, इधर मिटा के करते हैं, देखो इधर इंडियन पॉलिटी ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन, ठीक। कम लेके चल रहा हूं, ज्यादा हमारा दिमाग नहीं खराब है, थोड़ा थोड़ा कुछ बचेगा, पूरा 150 तक नहीं पहुंचाएंगे, उसी में कुछ कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इतना ऑन एन एवरेज। हिस्ट्री 15 से 16 क्वेश्चन इसको भी रखो, आता ही आता है। इसके भी अगर क्लासिफाइड कर दो इसके भीतर, तो एंशिएंट, मेडुअल, और इधर करोगे मॉडर्न, इसको कौन खा गया, एंशिएंट, ठीक है, एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न में, ठीक। इसमें भी 2 कैटेगरी कर दो, मॉडर्न में भी, 1707 टू 1857, और यहाँ 1857 टू 1947, क्या समझे, यहां कर दो। इस कैटेगरी में अगर जाओ, अगर माना एंशिएंट से 3 क्वेश्चन देते हैं, हम मिनिमम बता रहे हैं 5 भी आ सकते हैं, मेडुअल से भी हमने 3 कर दिया, 6 क्वेश्चन, 15 बोले ही हैं, बचा कितना, 9, और हमने मॉडर्न से कर दिया 9, 15 ही ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और इस 15-9 को भी हम कैटेगराइज कर देते हैं, तो अगर हम इसको 2 कहेंगे तो यहाँ पे 7 कर देंगे। 1857 के पहला जो विद्रोह हुआ था, मेरठ से उठा था, वहां से लेकर देश की आजादी तक, थोड़ा आगे भी बढ़ जाइए, रियासत मिलाना, नेहरू काल तक भी आना हो आ जाइए, तो ये 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अगर मिलता है तो, और 2 क्वेश्चन माना यहाँ औरंगजेब जब मर जाता है तब से,
और यहाँ मॉडर्न इंडिया यहीं से शुरू होता है, 9 क्वेश्चन। तो आपके पास 15 अगर मॉडर्न इसमें है तो भाई अगर अब देखो दमखम कहाँ लगाना चाहिए, जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सबसे ज्यादा तैयारी कहाँ होनी चाहिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा, क्योंकि ये ज्यादा सिक्योर करेगा आपको। ठीक, तो आपने ज्यादा ताकत यहाँ लगाया। और ऑन एन एवरेज देखो पढ़ाई का कुछ पता नहीं रहता है ना, कौन सा सवाल क्लिक कर जाए, तो थोड़ा नजर तो डालना ही चाहिए। अब ऐसे नहीं कर सकते ये पढ़ो ही मत, ये पकड़ो वो छोड़ो, ये नहीं कर सकते ना यहाँ खड़े होके हम, सब पढ़ना चाहिए। आपका काम क्या है, हाँ, सीखने का अपना मजा भी है ना। तो आपने चलिए इस पैटर्न पे आपने बनाया और अपना टाइम निकाल के पढ़ा, 15 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। इकोनॉमी में आते हैं, अभी ज्योग्राफी बाद में लेंगे, इकोनॉमी में। ठीक, अगर इकोनॉमी में हम फैक्ट और ये तमाम चीजें कंसेप्ट की ही थोड़ी बात कर रहे हैं, मान लें अगर आपसे कहें कि मानव विकास सूचकांक 2026 में कोई डेटा आ जाए, कहाँ पर है भारत, आप करंट भी कहना हो कह दीजिए, थोड़ा जोड़ना है वहां से भी, क्यों जोड़ सकते हैं ना, इस तरह से कर सकते हैं ना। आप कह सकते हैं कि भारत में जो फिजिकल डिफिशिएट है, भारत का राजकोषीय घाटा निम्न में से सही है, ये क्या है, करंट भी कहना कह दीजिए, इकोनॉमी भी कहना। आप कह सकते हैं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इकोनॉमी का सवाल है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया को किसमें मर्ज किया गया, मतलब आप समझ रहे ना, इस तरीके का बीमा बैंकिंग फलाना ढिमका, कोई बीमा ही नहीं आया हो उसी के बारे में कुछ पूछ ले, इकोनॉमी के। ये थोड़े थोड़े मैं जो करंट से थोड़े मेल खा सकते हैं। 10 से 12 सवाल, 10 तो रहेंगे ही रहते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 10 मिल जाते हैं ऑलमोस्ट। जियोग्राफी देखो बेटा, जियोग्राफी में ना आप कुछ कंडीशनल बना लो। एक तो यूनिवर्स, है ना, 3 उन सवाल यूनिवर्स में मिल ही जाते हैं, मिलाने वाले आ जाएं कुछ आ जाएं, 2-3 सवाल रहते ही हैं यूनिवर्स से। और यूनिवर्स इतना बड़ा नहीं है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, ज्ञान बहुत बड़ा नहीं है उसका। आप कौन भाई, मंगल का थोड़ा ज्ञान है, जुपिटर का थोड़ा कर लेते हैं हम लोग, सूरज के बारे में जितनी जानकारी, कितनी जानकारी है, ज्यादा जानकारी ही नहीं हो पाई हमको अभी, मतलब जितनी है वो बहुत है। तो जितनी है उसको लपेटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर 3-4 दिन आप 2-2 घंटा पढ़ लीजिए तो यूनिवर्स को एकदम अच्छे से समझ सकते हैं, और 3 सवाल का काम हो जाता है, थोड़ा कम ज्यादा करके। अब जैसे चंद्रयान आपने भेजा, अभी आप भेजने वाले हैं एक और, चंद्रयान 4 भेज रहे हैं, है ना, एक और गया है आर्मिटेज, क्या वो फोटो तो खींच रहा है ना, फोटो खींच भेज रहा है ना। अब ये सब का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी तो ना, अखबार का चीज है, ठीक है, इधर आओ। उसके बाद आएगा वर्ड, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर इंडियन। इंडिया में उत्तराखंड पीसेस में आप इंडियन ज्योग्राफी को ज्यादा महत्व देंगे, है ना। अब आपसे पूछ लिया कि भागीरथी नदी किस नदी से मिल करके गंगा बनती है, ये अब आप इसको उत्तराखंड में रखना चाहे रख दें, बट ये उत्तराखंड का सवाल नहीं है, आप समझे ना, ये भूगोल का सवाल है, क्या समझे। ये उत्तराखंड में, ये सवाल तो झारखंड में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ये भूगोल का सवाल है। लेकिन इसीलिए घालमेल हो जाता है, उत्तराखंड का है इसमें रखें तो संख्या कम ज्यादा कर सकते हैं आप। अब जैसे कहा जाए कि वह कौन सी चट्टान है जो सबसे ज्यादा धात्विक है ना, ये थोड़ी है कर्नाटक में धारवाड़ की चट्टान है तो कर्नाटक पीसेस में पूछा तो लोकल हो गया, वो इंडिया ज्योग्राफी का सवाल है। और ये आर्थिक इकोनॉमिक में भी जोड़, उसमें भूगोल में भी जोड़ सकता है, ये इकोनॉमिक्स में भी आ सकता है और आर्थिक भूगोल में भी आ सकता है, इसलिए दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि इसको ज्योग्राफी में रखें या इकोनॉमी में रखते हैं। थोड़ा मतलब इतना सेंसिटिव थोड़े सवाल रहते हैं कि थोड़े आप डिफरेंसेस को थोड़ा माइन्यूट ज्यादा नहीं करते, क्या करना क्या है अपने को तो गिनना है कि भाई ये हम कर लिए, ठीक। अगर हम इसके पूरे कंडीशन को देखें, सिर्फ ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, हालांकि पहले ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट हम लोग एक साथ क्लब करते थे, अब इन्वायरमेंट को एक अलग विषय
के रूप में पढ़ते हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अब अगर हम यहाँ पे बात करें ज्योग्राफी की, तो हार्डली इसको भी आप 15 क्वेश्चन से कम नहीं रख सकते, कम से कम, ठीक है। और अगर आप इस तरफ आएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ और ले लेते हैं, तो इसी में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है ना, 5 से 6 सवाल कहीं गया नहीं है, कम से कम 5 सवाल। हालांकि यूपीएससी होता तो हम और बोलते, है ना। तो 15 और ये 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 सवाल हो गया। ठीक, ये 4 सब्जेक्ट आपके सामने आ गए ना। हम इसके साथ इसको प्लस करके चल रहे हैं, कोर सब्जेक्ट में ज्योग्राफी प्लस इकोलॉजी इन्वायरमेंट को एक प्रकार से अलग भी बता रहे हैं, बट जोड़ के भी बता रहे हैं। अब अगर आप इसमें दूसरे फॉर्म में आए, साइंस टेक, 10 क्वेश्चन कम से कम, इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है और टेक्नोलॉजी भी है। क्या समझे, है समझ में ना। जैसे गाड़ी के हेडलाइट में जो मिरर होता है, बैक मिरर देखने के लिए कौन सा लगा होता है, ये सब किसके सवाल हैं, फिजिक्स के। अब आपसे कहा जाए कि प्लास्टिक जो खाने की थाली आती है किस तरह के प्लास्टिक से बनता है, ये सब किसके सवाल हैं, केमिस्ट्री के। और आपसे अगर हम पूछ लें कि चंद्रयान 3 कब आपने भेजा था, तो किसके सवाल हैं, टेक्नोलॉजी के। आया समझ में। ये सिंपल बातें की है, थोड़ा सा कठिन भी आ सकता है। माना उत्तराखंड से 40 क्वेश्चन पूछ लिया, ये मैक्सिमम बता रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अगर पूछ लिया तो एक दो उसको इसी में जोड़े, एक्सेप्शनल है। हिस्ट्री में सपोज 16 क्वेश्चन पूछ लिया, पॉलिटी में सपोज 20 क्वेश्चन पूछ लिया, ये मैक्सिमम बता रहे हैं, जिसमें रिसेंट भी आ जाए। करंट अफेयर समझ रहे हैं जोड़ के कैसे, जैसे कोई संविधान संशोधन आप कर दीजिए, वो करंट भी हो गया, पॉलिटी का भी पार्ट हो गया, ठीक है ना। हिस्ट्री में करंट फरंट नहीं होगा ना। जियोग्राफी में सपोज 18 क्वेश्चन हो और इकोलॉजी एनवायरनमेंट में 8 क्वेश्चन हो। साइंस एंड टेक में 12 क्वेश्चन हो और इकोनॉमी में 14 क्वेश्चन हो। ये सपोज एक हमारे पास कोर सब्जेक्ट का फिगर है, यहाँ पर करंट अभी बाकी है, क्यों, समझे ना। ये कोर सब्जेक्ट का अगर इसको जोड़ते हैं हम, तो पहले मोटा मोटा जोड़ो, 40 और 20 कितने हो जाएंगे, 60 और 16 76 यहाँ हो गए, और 18 8 26 हो जाएगा, और 14 12 26 हो जाएगा। 76 में 6 6 12 6 तिरिक 18 हो गया, 7 2 9 तो 11 1 12, कितने हो गए, 128। ठीक, और अब बचा हुआ करंट अफेयर। तो अगर 22 क्वेश्चन करंट से जोड़ते हैं तब भी अभी बहुत ज्यादा गुंजाइश है ना, आप समझे ना। तो पूरा पोस्टमार्टम अगर करेंगे तो कुछ चीजों में विविधता आपको दिखेगी, और कम ज्यादा भी क्वेश्चन दिख सकते हैं, बट इससे कम नहीं दिखेंगे आपको, आया समझ में ना। उत्तराखंड में करीब करीब 40 सवाल उत्तराखंड पीसीएस में, हिस्ट्री में जाएंगे 16 सवाल, आप पॉलिटी में जाएंगे 20 सवाल, ज्योग्राफी में जाएंगे 20 सवाल, 18-20 सवाल, इकोलॉजी इन्वायरमेंट में जाएंगे तो हो सकता है 7-8 सवाल आपको मिले, और जो इकोनॉमी में 10-12 सवाल कम से कम, और साइंस टेक में भी 12-14 सवाल मिल सकते हैं। तो ये कुल मिला करके क्वेश्चन 125 को पार करते हैं। अब उसमें आप कुछ करंट अफेयर जोड़िए, और कुछ मिसलीनियस होते हैं। मिसलीनियस समझते हैं, जैसे नोबेल पुरस्कार किसको मिले, करंट हो जाएगा। बट जैसे कहा जाए गोदान किसने लिखा है, अब ये किसी विषय में नहीं रख सकते आप, है ना। हिस्ट्री में नहीं रख सकते, ज्योग्राफी में एक जनरल टाइप का है। जैसे बाकिम चंद चटर्जी साहब ने लिखा कि मान लो इसके, अरे यार ये वंदे मातरम, जैसे तो वंदे मातरम किस किताब में लिखा, जैसे आनंद मठ है ना। आप हिस्ट्री में रखना हो तो रख दीजिए, हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है तो।
लेकिन जनरली कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जो मतलब बड़ी आराम की चीज़ें हैं कुछ किसी एंगल से। जैसे मान लिया अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ले लीजिए कि जैसे कहा जाएगा हार्मुज के बारे में पूछ लिया, तो आप इसको करंट में रखेंगे, लेकिन इसका भी क्लासिफिकेशन कर दिए कि इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं।